आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 755वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और छात्र जीवन से ही आदमी आगे बढ़ता है। नेता छात्र जीवन से ही निकलते हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में आपका स्वागत है। छात्र राजनीति से ही नेता पैदा होते हैं, इस तरीके की धारणा है। और आपको लगभग 2 साल हो गए हैं अध्यक्ष बने हुए, तो इन 2 सालों में आपके द्वारा छात्रों के हित को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, वो कुछ बताएं। देखिए, पिछले कई वर्षों से तो यहाँ पर छात्र चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी छात्रों की मदद करने के लिए जिला वाइज कमेटी गठित की जाती है। उसका मैं सीढ़ी का दायित्व निर्वहन करता हूँ, जिला अध्यक्ष का। छात्रों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिलना, उनकी मार्कशीट उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाना, वहाँ पर सीटों की उपलब्धता ना होना। गरीब छात्र हैं, गाँव से आते हैं, तो उन्हें वहाँ सरकारी कॉलेजों में बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होना, आवागमन का संसाधन ना होना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम वहाँ पर कमेटियां इस कॉलेजों में बना के उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जो मूल समस्याएं हैं, ये तो बहुत आपने सुपरफिशियल सब ही समस्याएं बता दी। मूल समस्याएं जो हैं, कोई बड़ी समस्या सिवनी के लिए आपने हल की हो, या सिवनी में आपके द्वारा कोई बड़ा आंदोलन इन 2 सालों में किया गया हो जिसका रिजल्ट कहीं परिणाम सामने आए हो, ऐसा मैंने अभी एक मुद्दा उठाया था डीपी चतुर्वेदी कॉलेज को लेके। वहां पर जो AFRC एक कमेटी होती है भोपाल की, जो फीस निर्धारित करती है, उसने जो फीस 40,000 तय की हुई है, उसमें यहाँ पर 1-1 लाख तक फीस ली जा रही थी। जब मैंने उसकी आवाज उठाई तो काफी छात्रों को उसमें राहत मिली है। क्या 40 की 40 हो गई? 40 की 40 नहीं हुई। उनके जो एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे थे वो अभी मांगे नहीं जा रहे हैं। और जिन्होंने पहले दे दिए होंगे उनके लिए क्या रिलीफ आपके द्वारा दिलाया गया? उनके लिए तो हमने अभी ऊपर वहां पर आवेदन दिया हुआ है, वहां की जांच कमेटी आने की है। और ये मुद्दा आपने कब उठाया था? ये लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में जांच समिति नहीं आई। 2 विधायक आपके हैं जी, तो आप संगठन में एक पद को धारित करते हैं, उसके बाद क्या आपके विधायकों ने इस बारे में प्रयास किए हैं? मैंने ये चीज उमंग सिंगार जी, हमारे जो नेता है यहाँ के, शिव सनोडिया जी, मैं आपसे आपके विधायक की बात कर रहा हूँ। 2 विधायक आपके हैं जी, रंजीत सिंह जी और युगेंद्र सिंह बाबू। इनको आपने इनकी जानकारी में ये बात लाई क्योंकि आपकी कोई से स्टेट लेवल पे शायद नहीं होगी जी। आपकी आवाज राज्य स्तर पर नहीं पहुंचेगी जी। आवाज पहुंचेगी राज्य स्तर तक आपके जो विधायकों की, सांसदों की। आपने अपने विधायक और दोनों विधायकों को इस बारे में बताया? जी, मैंने उन्हें अवगत कराया। उनका क्या प्रयास रहा? उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सत्र चालू होगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। बीच में 1 महीना अभी बीता है और विधानसभा सत्र अभी आया भी था जी, तब उन्होंने इसको उठाया नहीं? अभी कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ सिवनी में आप भी जो बात कर रहे हैं, खतो खिताब की सियासत बहुत होती है। चिट्ठी लिख लिया, हमारा दायित्व पूरा हो गया। खैर, दूसरी बात, इसके अलावा अभी एक बहुत शर्मनाक घटना सिवनी में 29 जनवरी को हुई। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र छात्राओं के गणवेश की शर्ट उतरवाकर प्राचार्य ने अपने पास रख ली थी। इसमें आपके द्वारा आंदोलन किया गया। आप बहुत विस्तार से बताएंगे, हम पहले ही उस बात को सारांश बता देते हैं। आपके द्वारा आंदोलन किया गया, आपके द्वारा वहां पर जो कुछ भी हुआ आपके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज हो गई। आपने प्रयास किया कि प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो? क्या आपने प्रयास किया कि प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो? अगर हुई हो तो बताएं। नहीं, उनके खिलाफ। इसका मतलब आपके जो भी ये कहा जाए कि प्रयास हैं, वो प्रयास नाकाफी हैं। हमने जब वहां उनके पास पहुंचने की कोशिश की तो हम वहां पर पहले से पुलिस बल बुला लिया गया था। और निश्चित तौर पर जब भी कहीं आंदोलन होगा पुलिस बल बुलाया ही जाएगा। आप अगर चाहते तो सीधे पुलिस अधीक्षक के पास जाकर, सीधे कोतवाली में जाकर, सीधे डूंडा सिवनी थाने में जाकर आप सीधे उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर लेते। जो
नहीं की गई। आज अगर यही घटना दिल्ली, मेरठ, कहीं और हुई होती सिवनी से छोड़कर, आप सबसे पहले जाते और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते, क्योंकि आपकी प्राथमिकता पर सिवनी के नेताओं की प्राथमिकता सिवनी जिला होने की बजाय मध्य प्रदेश का दूसरा शहर है, भारत देश का दूसरा शहर है। अगर ये सही है या गलत, आप ही बता दें। आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, पर हमारा ये मानना था कि हम पहले वहां जाकर उस प्रिंसिपल से बात करते, पर उस आपने प्राचार्य से बात करने, माफी चाहेंगे, आपने प्राचार्य से बात करने नहीं गए थे, आप वहां आंदोलन के लिए गए थे, आप वहां ज्ञापन सौंपने गए। जब हमें मिलने नहीं दिए गए तो फिर वो आपने वहां पर उसके पहले सोशल मीडिया पर ये इबारत जारी की थी कि NSCI इसमें आंदोलन करेगी, इसमें ज्ञापन सौंपेगी। अगर मिलने की बात होती तो आप सोशल मीडिया पर इसको जारी नहीं करते। हमने अपने साथियों के लिए वो मैसेज डाला हुआ था। अब हम आते हैं मूल बात पर। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह जी आए थे। दिग्विजय सिंह जी के द्वारा कहा गया एक मामले को लेकर कि आप या तो 15 दिन के अंदर समझौता कर लें, किससे पता नहीं, या पद छोड़ दें। मामला क्या है, बहुत संक्षेप में आप बताएं। ये एक छात्रा का मुझे फोन आया था कि आपने जिसे जिला सचिव बनाया हुआ है वो मुझे परेशान करता है, पहले कम परेशान करता था, अब ज्यादा परेशान करता है। ये बोलता है कि मैं जिला सचिव बन गया हूँ और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने NSCI में उसे दायित्व दिया था, जब मैंने उसे समझाया तो वो नहीं समझा। कई बार के बाद में फिर उसे मजबूरी बस NSCI से निकालना पड़ा। अब चूंकि मैं जिस दायित्व में हूँ और एक इंसानियत भी ये कहती है कि जब कोई आपसे मदद मांगता है, खासकर कोई छात्रा, तो आप उसकी मदद करते हैं। तो मैंने उसकी मदद की। उस लड़की ने मुझसे बताने, उसने कई जगह बताई पर वो लोगों ने मदद नहीं की। मैंने जब उसकी मदद करनी चाहिए तो वो लड़के ने नहीं माना, तो उस लड़की ने सिवनी कोतवाली थाने में लिखित तौर पे एक आवेदन भी दिया, जिसके तत्कालीन जो किशोर मामनकर जी थे कोतवाली TI, उन्होंने उसमें एक्शन भी लिया, उसको पकड़ के लाया, उसे समझाया, उसके परिजनों को बुलाया, उससे लिखित में लिया कि दोबारा ये चीजें नहीं करना है। तब जाके वो शांत हुआ। उसी चीज की खुन्नस निकालते हुए उस लड़के ने वहां पर, जो वहां का था नहीं, दिग्विजय सिंह जी परास पानी के ग्रामीणों से वहां की पंचायत गठन के लिए आए थे। आपके ऊपर आरोप क्या था? मेरे ऊपर उसी लड़के ने खड़ा होकर, जो कि वो उस पंचायत का नहीं था, फिर भी वो पंचायत छोड़ दीजिए, आपके लिए ऊपर आरोप क्या था? उसने ये आरोप लगाया कि ये आदिवासी के साथ गाली गलौज करता है। तो उन्होंने ये बात कहीं लिखित तौर पर दी? नहीं, कोई इतनी छोटी सी बात जी कि आप आदिवासियों के साथ गाली गलौज करते हैं, इस छोटी सी बात पर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के महासचिव जैसे पद को धारित करने वाले दिग्विजय सिंह, इतनी छोटी सी बात को सुनकर ये कह रहे हैं कि आप 15 दिन में समझौता कर लें या इस्तीफा दे दें। हाँ, ये थोड़ा मुझे भी उस वक्त दिमाग में आया कि मैं, इसका मतलब स्पष्ट है। आप इसका क्या मायने लगा सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को क्या बताया गया होगा? देखिए, मुझे तो इस चीज में कुछ ना कुछ ऐसा साजिश के तहत लग रहा है, क्योंकि वो लड़के को वहां पर सामने बिठाया गया। इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आप दिग्विजय सिंह जी की जगह होते तो क्या आप ऐसा करते? मैं बिल्कुल नहीं करता। अगर आपको ये सारी चीजें, घटनाक्रम बताए जाते कि आप गाली गुफ्तार करते हैं, तब आप ये कदम उठाते। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी ने निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी को आपके जो व्यवहार है उससे कन्विंस कराया है। ऐसा हो सकता है, ये मुझे जानकारी इस बारे में। आपके कोई बहुत करीबी रिश्तेदार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं? हाँ, मेरे। तो उन्होंने क्या इस मामले में दिग्विजय सिंह, और वो दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या दिग्विजय सिंह जी के साथ आपको पास ले जाकर मिलाकर क्या इस बारे में स्पष्टीकरण आपका नहीं दिलवाया? जब वो सभा समाप्त हुई, वो मनरेगा के मजदूरों से मिलने गए। ये देखिए, ये सारी चीजें पूरा, अगर आप ये बताएंगे कि उनके 3 कदम चले, फिर 4 कदम पर उन्होंने कहा, तो पूरी रात हो जाएगी। उन्होंने अगर कहा, आपने बताया, तो आप ये बता दीजिए कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह जी का क्या कहना था? उन्होंने कहा ठीक है, ये बात जानकारी मुझे नहीं थी।
तो क्या आपने ये बात उनसे कही कि आपकी जानकारी नहीं थी और आपने एकदम से ऐसा फैसला ले लिया कि 15 दिन बड़े में? लीडर हैं, मैं इतनी बात बड़े नहीं लीडर कहता। हैं, पर आप गलत को गलत कहने का अगर आप में साहस नहीं है, जी हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप दिग्विजय सिंह जी से बदसलूकी करते, उनसे जबान लड़ाते। अगर गलत हुआ है तो आपको उनको कहना था कि साहब आपको ये चीज उनको एहसास करानी चाहिए थी। जी इस उसमें आपकी खुद की छवि और आपके अलावा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की छवि कितनी दागदार हो रही है, इस बारे में आपने कभी विचार किया है? आपकी बात बिल्कुल सही है। इसे लोग जब देख रहे हैं तो ये उनके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग कई वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और हमारा हर एक साथी लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता में रहना और सत्ता से बाहर होना ये जुदा मामला है। जी आप सत्ता में रहते तो भी दिग्विजय सिंह जी यही कहते कि समझौता करें या 15 दिन में पद छोड़ें। सत्ता में होना, सत्ता से बाहर होना, ये तो विषय ही नहीं है अभी चर्चा का। जी जी चर्चा का विषय ये है कि आपने एक छात्रा की मदद की, आपके अनुसार जी उसकी मदद करने के बाद आपको आपके ऊपर आरोप लगे और एक बहुत बड़े नेता ने आपसे कह दिया कि 15 दिन के अंदर समझौता करें या पद त्याग दें। अब अगर आप 15 दिन में समझौता नहीं करते तो क्या आप पद त्यागेंगे? मैं समझौता तो नहीं करूंगा। जो छात्राओं की अचमियता और आबरू के साथ खेलने का घिनौना काम करते हैं, मैं क्या कोई भी इंसान नहीं करेगा। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराऊंगा। फिर भी अगर वो चाहेंगे तो मैं एक बार नहीं 100 बार अपने पद का त्याग कर सकता हूं, वो चाहे तो ले लें। आपके जिलाध्यक्ष का इस मामले में क्या कहना है? जिलाध्यक्ष जी से मेरी उसी दिन बात हुई थी, बोले इसमें बैठ के समझेंगे, कभी उनसे समय नहीं मिल पाया है। दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कब आए थे, किस तारीख की घटना है? ये 30 तारीख की घटना नहीं, अभी 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, तो 3-4 दिन में जिलाध्यक्ष जी को समय नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये हुआ एक जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस कमेटी का है, दूसरा जिलाध्यक्ष जो एनएसयूआई का है, आपस में ही कम्युनिकेशन गैप है। मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसी कैसी व्यस्तता? 3 दिन में कांग्रेस का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, 3 दिन में कांग्रेस के उसके बाद कोई बड़े नेता नहीं आए, 3 दिन में कोई धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने नहीं किया। तब क्या स्थिति है कि एक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दूसरे एनएसयूआई के उसी जिले के जिलाध्यक्ष से इस मामले में चर्चा नहीं कर पा रहा। और यही कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिस कमजोरी के चलते कांग्रेस हमेशा मुंह की खाती आई है। और आपके प्रवक्ता कहते हैं कि भाजपा को वोट देते हैं और कांग्रेस से उम्मीद करते हैं। आपकी बात सही है, पर कभी व्यस्तताएं पारिवारिक भी हो जाती हैं, इस वजह से हमारी बात नहीं पाई। आजकल में हम लोग बैठेंगे साथ में। अब ये बताएं आप एक और बात कि सिवनी में फीस को लेकर जमकर लुटाई चल रही है। जी, गणवेश एक ही जगह मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, कापी पुस्तक भी एक ही जगह मिलते हैं। आपके द्वारा 2 साल में क्या प्रयास किए गए? मैंने जो 2025 ज्ञापन छोड़कर, ज्ञापन देना सबसे सरल रास्ता वैसा ही है जैसा एक सांसद या विधायक दल के लिए बहिर्गमन करना, चर्चा से भागना। आप सिर्फ ज्ञापन देकर खतो खिताब की राजनीति करके खत्म कर देते। उसी तरह जिस तरह नगर पालिका परिषद में नेशनल लॉन हुआ करता था, आज से 15 साल पहले नाले के लिए एक आंदोलन किया था, वहां से नगर पालिका तक पैदल गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में तो कभी प्रदर्शन स्थानीय मामले को लेकर नहीं किया। देखिए, ये संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देने के बाद ही हम अपना निवेदन कर पाते हैं। हमने हाँ बोलिए। एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो जिले में जो स्कूल कॉलेजेस जो संचालित हो रहे हैं, वो जिस गाइडलाइन के तहत जिस एजुकेशन के टीचर वहां पर होने चाहिए, तो वैसे टीचर होते नहीं हैं जिन्हें नेट क्वालिफाइड करना चाहिए। ये आप वही समस्या बता रहे हैं जो आम पालक बता रहा है। वो आपने और आम पालक में क्या आपने आवाज उठाई। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, ज्ञापन से नहीं मानी जा रही, आपके 2 विधायक के सिर्फ वातानुकूलित गाड़ी में घूमने के लिए हैं।
लाख 2 लाख रुपए की वेतन और भत्ते पाने के लिए हैं। वो भी उनको क्या करते हैं बताइए? इस काम के लिए उन्होंने कभी कलेक्टर को, कभी एसडीओ रेवेन्यू को, कभी जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि चलिए हम बताते हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप इनके साथ जाइए, देखिए कहाँ मिलती है किताब। ऐसा नहीं हो पाया। फिर आप, अगर ये नहीं हो पाया है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी, आप भी इसे देखेंगे, आप भी इसे पूरा इस खबर को आप देखेंगे, आप भी देखिए जमीनी स्तर पर आप मजबूत करने निकले हैं। और जमीनी स्तर पर सिवनी में 2 विधायक हैं, आपके एक जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के खड़े हुए हैं, जिनकी मदद के लिए, जो छात्र हित के मुद्दे उठाते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हो या कोई ये कहा जाए कि अनुरागी अधिकारी राजस्व, जिला कलेक्टर, इनके पास जाकर कोई भी विधायक ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे जिला अध्यक्ष की ये शिकायत है, इस शिकायत की जांच 3 दिन में करा कर दी। ऐसे में कांग्रेस के मजबूत होने की बात अगर आप सोचते हैं, या राहुल गांधी सोचते हैं, या जीतू पटवारी सोचते हैं, तो शायद दिन में सपने देखने के बराबर ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय सिंह जी, आप आए और सारी बातों को आपने स्वीकार भी किया, सारी बातों को आपने बताया भी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 755वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 756वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।